अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। इसराइल पर ईरान के मज़ीद मिसाइल हमले। पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान के फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में भी हमले। इसराइली फ़ौज ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने फ़ौज को हिदायत की है कि वो सहयूनी रियासत को सख्त रद्द अमल दें। कहा सहयूनियों पर किसी रहम का मुजाहिरा ना किया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता हुआ। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कह चुके हैं कि ईरान की जौहरी अफजूदगी ख़त्म कराने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दाम का फ़ैसला कर सकते हैं। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मुंतकली जारी है। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तैयारों की मुंतकली तनाव में बेहतरी लाने के लिए की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ने कहा, उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ हैं। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाएं। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कराची की राशिद मनाज रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लग गई। 6 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर सर्वेलेंस रूम से शुरू हुई थी, जिसने इमारत और उसके अंदर कई दुकानों को भी लपेट में ले लिया। शॉपिंग मॉल से मुतसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल आए। तमाम अफराद महफूज रहे। बरतानवी मीडिया इसराइल ईरान तनाज़े पर अमरीकी सदर के मुतज़ाद और बार बार बदलते बयानात पर बरस पड़ा। कहा, ट्रंप ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात की तो कभी सिफारतकारी पर जोर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला कि वो ईरान के मामले में सिफारतकारी के बजाय अस्करी रास्ता अपनाएं। अमेरिका के पास बंकर शिकन बम हैं और इसराइल का मानना है कि वो बम ईरान के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी के फर्दो जौहरी प्लांट को तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने की ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियां दे रहे हैं। हकीकत ये है कि ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था। कांग्रेस में भी बेशतर रिपब्लिकन अरकान इसराइल को अमरीकी हथियार फराहम करने के सख्त हामी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जल्द ही एटम बम बनाने के दावे 3 दिहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 आ गया, मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने अमरीकी सुदूर को तकरीबन 3 दिहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को ख़त्म करना है। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान जॉन स्टीवर्ट ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खाम ख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। लंदन में ज़ौहराने की तकरीब से खिताब के दौरान कहा, ईरान के खिलाफ जारिहत हो रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जारियत के खिलाफ अपना दिफा किया। हमारी फ़ौजी सलाहियत दिफा के लिए है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके कल पाकिस्तान वापस रवाना होंगे।
सदर जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा मुत्तहदा अरब इमारात और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ने कहा, विफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह व बहबूद को तरजीह दी जाएगी। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम करने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार्का हक़ में पाक फ़ौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। अवाम और तलबा ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मी बोस कर दिया। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची के दौरे में गुफ्तगू, DG ISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबियों से आगाह किया। स्टार्ट हुए अटैक्स तो हमारा क्योंकि तेहरान के मिड में है बिल्कुल हॉस्टल, तो हमारी जो विंडोज थी उसके ऊपर आसमान के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और क्योंकि घर से हम लोग दूर थे, हम लोग काफ़ी डर गए थे वहाँ पे। शौक है हमारे लिए, छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि एक सिलसिला चल रहा होता है आपकी तालीम का। जब हमारी यूनिवर्सिटी के पास हुआ उसी वक्त हम लोग जो है वो डॉर्मेट्री छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारी बॉयज रूम की हॉस्टल पे ये अटैक। जायदान सेफ था, इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर, तो इस वजह से उन्होंने हमें फिर पाकिस्तान बुला लिया। उधर हालात खराब थे, ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, इस वजह से उन्होंने एम्बेसी ने हमें उधर से निकाला है। बहुत सेफली आ गए। बहुत सारी मुश्किलात थी, जान है तो जहान है, बस ये सोच के हम आ गए। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। मंगल को 77 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुंचाया गया। 3 रोज़ में 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से पाकिस्तान पहुंचे। इन 1000 पाकिस्तानियों में से 710 शहरियों को तफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बाद सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील न होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। DC कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रांड खाम तेल $77 फी बैरल की सतह के करीब। WTI फी बैरल $75 में फरोख्त। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले से तेल की कीमतों में इजाफा होगा। ईरान की जनूबी पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस मैसी और रो खन्ना ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अमरीकी मुदाखलत रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को बगैर कांग्रेस की इजाज़त के फ़ौजी कार्रवाई से रोकना है। थॉमस मैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि ईरान इसराइल जंग अमरीका की जंग नहीं, अगर हो भी तो कांग्रेस को आइन के मुताबिक उस पर फैसला करना चाहिए। और कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, IH चंद्रीगढ़ रोड, शेर शाह सूरी रोड पर रिक्शों पर पाबंदी। शहीद मिल्लत रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, 2 तलवार, शाहराह फिरदौस, स्टेडियम रोड शामिल।
सर शाह सुलेमान रोड, राशिद मिनास, माड़ीपुर रोड, शाहराह पाकिस्तान पर रिक्शों पर पाबंदी। हब रिवर रोड कायदाबाद से लांढी 89, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड भी शामिल। औरंगी रोड सुपर हाईवे से मलीर हॉल्ट, सुरजानी अब्दुल्ला चौक पर रिक्शों पर पाबंदी।